दुबई में वुमेन्स एंड फीमेल के लिए क्या स्कोप है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिसर्च कर लिया आप लोगों के लिए मैंने, ओके, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं, ओके, जो यहाँ पर दुबई के अंदर आना चाहती हैं और उनके माइंड में डाउट रहता है, यार हम लोगों के लिए स्कोप क्या क्या है, किस तरीके की जॉब्स हैं, कैसे हमें जॉब्स को अप्लाई करना है, कहाँ पर ज़्यादा स्कोप है, कौन कौन से करियर पाथ हैं जिनको हम चूज़ करके दुबई में अच्छा करियर बना सकते हैं, सब बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए। लेकिन मेरी हमेशा शिकायत रहती है आप सभी लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना बेल आइकन पर प्रेस करते हैं। लर्न विद फैज़ एक वाहिद चैनल है जहां पर मैं आपको हर एक वो चीज़ बताता हूं जो आपको दुबई में जॉब लेने में हेल्प करेगी। जी हाँ, अब देखिए, सबसे पहली बात मैं अभी पॉइंट पर आऊँगा, ओके, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जो कि मैंने रिसर्च करे हैं कि जैसे कि कौन कौन हायर कर रहा है, ओके, और वुमेंस को लिए जहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ईजिली मिल जाएंगी, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हैं दुबई के अंदर करियर बनाने के लिए, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको आपको अप्रोच करना चाहिए, ओके, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़, ये सब चीज़ें जो है ना हम इसमें डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है कि एविएशन इंडस्ट्री की बात भी मैं करूं तो एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जो है यहाँ पर जैसे एमिरेट्स एयरलाइंस, फ्लाई दुबई है, दुबई एयरपोर्ट्स में भी, ग्राउंड स्टाफ वगैरह में भी आपके लिए जो है ना काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, चाहे वो कैबिन क्रू की बात हो, ग्राउंड स्टाफ की बात हो, कस्टमर सर्विस की बात हो, या एविएशन मैनेजमेंट में भी। अगर आपके पास कस्टमर सर्विस में या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है ना, तो आपको जो है ना बहुत ही आराम से यहाँ पर जॉब मिल जाती है। अगर मैं हॉस्पिटैलिटी या अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर जैसे क्लिनिक हो गए, मेडिकल सेंटर हो गए, हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर भी जैसे नर्सिस हो गए, डॉक्टर्स वगैरह के अंदर भी हो गए, लैब टेक्नीशियंस के अंदर भी आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिक्वायरमेंट्स रहती है और आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। अगर मैं एजुकेशन में बात करूँ, जैसे स्कूल्स के अंदर, जैसे यहाँ पर जेम्स एजुकेशन हो गया, दुबई ब्रिटिश स्कूल्स हो गया, अमेरिकन ब्रिटिश स्कूल्स हो गया है, यहाँ पे टीचर्स की बात हो, एडमिनिस्ट्रेशंस की बात हो, काउंसलर्स में, एजुकेशन कंसल्टेंट के लिए आप लोगों की जो है ना वुमेंस के लिए दुबई में काफ़ी इन स्कूल्स के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। उसी तरीके से आप टेक्नोलॉजी में भी आराम से जैसे जैसे बिग फोर के अंदर या फिर IBM वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट में है, या फिर करीम सूक, या फिर कोई भी IT कंसल्टिंग फर्म्स के अंदर आप आराम से जो है जॉब अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फुल स्टैक डेवलपर की बात हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात हो, डेटा एनालिस्ट की बात हो, या साइबर सिक्योरिटी में, या AI ऑटोमेशंस में अगर आपने IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने कुछ भी किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप रहेगा। हॉस्पिटैलिटी टूरिज़्म हमेशा से ही दुबई के अंदर जॉब्स रहती हैं, चाहे वो जुमेरा ग्रुप की बात हो, मेरिडियन या हेल्टन होटल के अंदर, या पाम वगैरह में अच्छी होटल मैनेजमेंट्स वगैरह में, इवेंट प्लानिंग में, मार्केटिंग में जो है, या कस्टमर सर्विस में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप रहता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस एक ऐसा डोमेन है जिसके अंदर जो है आपको जो है ना जितनी भी UAE के अंदर बैंक्स वगैरह हैं यहाँ पर आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कंसीडर किया जाता है, प्रायोरिटीज दी जाती हैं, एमिरेट्स NBD की बात हो, HSB की बात हो, दुबई इस्लामिक बैंक बात हो, अबू धाबी कमर्शियल बैंक की बात हो, तो इनमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वैकेंसीज आती हैं, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसमें रिटेल एंड फैशन इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ मैं, चाहे वो लैंडमार्क ग्रुप की बात हो, चाहे वो लग्जरी ब्रांड की बात हो, सही है, चाहे वो चालो ग्रुप की बात हो, लुलु, हर जगह पर जो है काफ़ी वैकेंसीज आती हैं। सेल्स में मिलेंगी आपको वैकेंसी, मार्केटिंग में मिलेंगी, और फैशन इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखिए, आपके माइंड में ये चीज़ें भी होती होंगी कि चलिए फैज़, ये तो बात सही है, लेकिन कुछ कुछ कोर्स ऐसे हैं जो कि शॉर्ट कोर्सेज़ वगैरह हैं, या फिर एक एजुकेशंस की बात हो, वो किस तरीके से आप अपग्रेड कर सकते हैं दुबई में आने के लिए, क्योंकि देखो हर किसी का सपना होता है, लेकिन आपको कुछ कोर्सेज़ हैं जो कि आप कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। वो भी इंडस्ट्रीज वाइज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी एविएशन इंडस्ट्री की बात करी, तो एविएशन इंडस्ट्री में कैबिन क्रू वगैरह जो है वो हर किसी को बनना, लेकिन उससे रिलेवेंट जो है ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आप कर लीजिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के भी काफ़ी सारे कोर्सेज आते हैं, फिर कस्टमर सर्विस के सर्टिफिकेशंस आते हैं, ये आप इसको कर सकते हैं। हेल्थ केयर में क्या होता है कि आपको BSc नर्सिंग वगैरह, या फिर अगर आपके पास MBBS या फिर डॉक्टर्स लेवल को एजुकेशन है तो आपको वो करके आप आराम से यहाँ पर जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ केयर मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट, जैसे आप एडमिन असिस्टेंट वगैरह के लिए हेल्थ केयर में चाहिए, तो इस तरीके की सर्टिफिकेशंस की बहुत ज़रूरत होती है। अब एजुकेशंस वाले सिनेरियो में जैसे आपको टीचर्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो B.Ed वगैरह हो तो अच्छा है आपके पास।
उसके बाद कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपने बैचलर मास्टर कर लिया उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपने आइल्स वगैरह कर लिया तो और भी ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। टेक्नोलॉजी में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप जो है ना पाइथन, जावा, पावर BI, SQL वगैरह ये सब चीज़ें सीख लीजिए जो करंट टेक्नोलॉजी है। डेटा साइंस में AI सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड, AWS से रिलेटेड, एजोर से रिलेटेड आपको जो भी सर्टिफिकेट्स इससे रिलेवेंट है, अगर IT में जाना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट, इवेंट प्लानिंग के लिए टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के भी काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, यहाँ आप आराम कर सकते हैं। इसमें आपके लिए काफ़ी अच्छे स्कोप रहेंगे ये कोर्स करने के बाद है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में है, अकाउंट्स वगैरह में अगर आप हैं और बैंकिंग में जा रहे हैं तो CFA आप कर सकते हैं। ACCA हो गया है, फाइनेंशियल मॉडलिंग के एनालिसिस के कोर्स होते हैं। आप CMA भी कर सकते हैं जो कि 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। रिटेल एंड फैशन हब है यहाँ पर, तो उससे रिलेवेंट भी फैशन डिज़ाइन डिप्लोमा, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशंस, रिटेल मैनेजमेंट कोर्सेज आप आराम से कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी अगर आप देंगे तो रियल एस्टेट लाइसेंस कोर्सेज होते हैं, रेरा वगैरह के, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशंस होते हैं और सेल्स एंड मार्केटिंग के भी होते हैं। देखो बात क्या होती है, आप मुझसे बोलोगे फैज़ ये कोर्स क्या फ़ायदा, देखो एक क्या होता है कि रिकग्निशन हो जाती है, ऐसे ना एक अथॉरिटी हो जाती है कि चलो यार आपने ये किसी कोई अगर आपका किसी का पास रिज्यूमे जाएगा ना तो उसको समझ में आएगा कि हाँ इन्होंने जो है ना ये कोर्स किया है, तो दैट मीन्स ये इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, इनके पास जो है ट्रेनिंग है इस चीज़ की, तो ये बेनिफिट आपको बेनिफिट मिल जाता है उसके अंदर। मैंने इंडस्ट्री आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आप एविएशन इंडस्ट्री को टारगेट करें, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को टारगेट करें, एजुकेशन इंडस्ट्री को टारगेट करें, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को टारगेट करें, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को आप टारगेट करें, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री को आप टारगेट करें, रिटेल एंड फैशन इंडस्ट्री को आप टारगेट करें, रियल एस्टेट को आप टारगेट करें। ये जब आप इन सब इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर वुमेन फीमेल कैंडिडेट्स को जो है वो आपको उसमें प्रायोरिटीज़ मिल जाती हैं, बेनिफिट मिल जाता है। मैं ये भी कहूँगा जब आप अपने आप को इस अपग्रेड कर रहे हैं तो आप अब अरेबिक लैंग्वेज, अगर आपके पास टाइम है तो अरेबिक लैंग्वेज आप सीखें, जिससे क्या है कि आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, जिससे क्या है कि आपके जो भी आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे देखेगा वो समझेगा कि आप स्किल्ड कैंडिडेट हैं। अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं तो नेटवर्क इंजीनियर से रेलेवेंट हर वो कीवर्ड जो ज़रूरी है वो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखिए, रिज्यूमे को उसके अकॉर्डिंग बनाइए। और यहाँ पर जॉब फेयर बहुत होते हैं, अगर आप इंडिया में भी होना तो बहुत सारे ऑनलाइन जॉब फेयर्स होते हैं, इवेंट्स जो कि आप ये समझ नेटवर्किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो नेटवर्किंग, IT किसी भी फील्ड के जो है ना एक यहाँ पर जो है ना इवेंट्स होते हैं। अब ये इवेंट का आप पता लगा सकते हैं meetup.com पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बेनिफिट होता है। उसी तरीके से मैंने बताया था फ्री जोन्स, तो फ्री जोन जो है जैसे दुबई इंटरनेट सिटी है एक तरीके फ्री जोन, यहाँ पर ज़्यादातर IT की कंपनीज हैं ज़्यादा मिलेंगी। उसी तरीके दुबई नॉलेज विलेज अगर आप एजुकेशन वगैरह में जाते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे फ्री जोन्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। तो इस तरीके से आप बेनिफिट्स ले सकते हैं अगर आप वुमेन है, फीमेल हैं और दुबई में ईज़िली जॉब ले सकते हैं। मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ आपसे कि दुबई में आप कौन सी जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कोई सी भी जॉब प्रोफाइल, जैसे आप लिखिए अकाउंटेंट जॉब इन दुबई, या फिर अगर आप कमेंट में लिख सकते हैं नेटवर्किंग इंजीनियर जॉब्स इन दुबई या ऑपरेशन मैनेजर जॉब्स इन दुबई। और कोई भी क्वेश्चन होगा मैं कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए या फिर कोई दूसरा कंटेंट बनाने के लिए जो कि आपसे रिलेवेंट हो और आपको हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं हमेशा ही इसी तरीके का कंटेंट लेकर आता हूँ। मेरा बस एक ही एम है कि आप सभी लोगों को दुबई लेकर आना। थैंक यू सो मच।